हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर से एक कुछ संशोधन किया है, जिसकी दोस्तों 28 सितंबर 2020 को ये आज ही जारी किया गया है। और ये जो विज्ञप्ति है दोस्तों, शुद्धि पत्र विज्ञप्ति, या इसे हम शुद्धि पत्र कह सकते हैं। इसके माध्यम से दोस्तों आयोग ने कई पदों को कई जगह जो कनिष्ठ सहायक के, आशुलिपिक के और संग्रहकर्ता के जो पद हैं उनमें हेरफेर किया है। कुछ पद बढ़े गए हैं और कुछ पद कहीं कहीं कम हुए हैं। चलिए जानते हैं कि इस शुद्धि पत्र में आयोग ने किन किन पदों को बढ़ाया है और कहां कहां किन पदों को कम किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो है इसमें कहा गया है कि एकत्र द्वारा सूचित किया जाता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या ये थी 27 जुलाई 2020 को रिक्तियों का विवरण और क्षेत्रीय संरक्षण की स्थिति में नई क्रम संख्या 28 जोड़ी गई है। इसमें दोस्तों जिसमें रघुनाथ सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के अंतर्गत जो आशुलिपिक के चार पद जिसमें सम्मिलित किए जाते हैं, और इस प्रकार 27 जुलाई 2020 में जो 4 पदों की वृद्धि समझी जाए। तो दोस्तों इससे पूर्व जो अभी 27 जुलाई 2020 को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें आशुलिपिक के 4 पद जोड़े गए हैं, और ये आशुलिपिक के 4 पदों में दोस्तों 3 जनरल की और 1 एससी का पद फिर से इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये 4 पद आप लोगों के आशुलिपिक के यहाँ पे बढ़ चुके हैं। चलिए इसके अलावा इसने और भी पेज इंक्लूड किए हैं, इसमें जानते हैं अगले पेजों में क्या क्या है। और फिर इसके बाद दोस्तों फिर अगला इसने एक लेटर और जारी किया है। इस लेटर में जो है जान लेते हैं क्या क्या है। सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 25 ये जो क्रमांक है 6/3/2020 में निम्न अनुसार संशोधन किया जाता है। चलिए डायरेक्टली पढ़ लेते हैं क्या संशोधन किया है, कहाँ कहाँ संशोधन किया है। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहले नंबर पे विज्ञापन संख्या ये क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति में अंक तालिका की जो क्रम संख्या 12 है, वहाँ पे दोस्तों 19 पद जो थे कनिष्ठ सहायक के 19 पद, जिसमें 4 जनरल और जनरल X1 और एससी के 3 पद और एससी वुमेन के जो 1 पद, एसटी का 1 पद, और इस प्रकार से जो पद थे उनके स्थान पे 18 कर दें। यानी दोस्तों यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का जो पद था वो 1 कम कर दिया है, और उसके स्थान पे अब जो नया है वह है जनरल के 9 हो गए हैं, यानी 2 जनरल के पद बढ़ चुके हैं यहाँ पे डायरेक्टली। अब बात करें जनरल वुमेन 4 हो चुकी हैं, एससी जो कैंडिडेट हैं वो 2 सीटें उपलब्ध हैं, और ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो थोड़ा सा बदलाव किया है सीटों में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का 1 पद ओवरऑल कम हो चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों ये लिखा गया है कि रिक्तियों का विवरण क्षेत्रीय संरक्षण की स्थिति अंक तालिका में क्रम संख्या 24 में देखना है आप लोगों को। जो जिलाधिकारी चमोली में कनिष्ठ सहायक के 11 पद थे, और इनमें ये आप लोग देख सकते हैं, और 11 पदों में से अब इसको 17 कर दिए। तो यानी दोस्तों 6 पद कनिष्ठ सहायक के यहाँ बढ़ गए हैं। तो अगर हम बात करें अब तक का 7 पद बढ़ चुके हैं, एक ऊपर कम हुआ था, और 7 पद नहीं बढ़े हैं। देख लेते हैं। जो यहाँ पे 19 पद थे 18 किए गए हैं, अब यहाँ पे 11 पद थे अब कर दिए हैं आपके 17 पद। तो इस प्रकार से 5 पद आप लोगों के कनिष्ठ सहायक में यहाँ पे तक अभी तक बढ़े गए हैं। तो अब ये जो 11 से 17 कर दिए गए, इसमें देख लेते हैं। जनरल बॉयज़ पहले 4 सीटें थी और अब 5 सीटें कर दी गई हैं। जनरल वुमेन 1 सीट थी, 4 सीट कर दी गई है। एससी की 1 सीट थी, 2 सीट कर चुके हैं। एससी वुमेन 1 सीट, ओबीसी 2 सीट और ओबीसी वुमेन 1 सीट, और ईडब्ल्यूएस के 2 पद कर दिए गए हैं जो जिलाधिकारी चमोली में कनिष्ठ सहायक की भर्ती थी उसमें। चलिए क्रम संख्या 3 देख लेते हैं। अब क्रम संख्या 3 को देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति में अंक तालिका क्रमांक संख्या 44 के अंतर्गत जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग में के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 5 पद पहले से थे, 5 पदों में से अब 4 पद कर दिए। यानी दोस्तों 1 पद फिर से घटा दिया गया है। तो यानी अभी तक 5 हुए थे, अब 1 माइनस और कर देते हैं, यानी अब तक का 4 पद बढ़े गए हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 पदों में 1 जनरल का और जनरल वुमेन का 1, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 पद कर दिया गया है। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा गया है। पॉइंट नंबर 4 में दोस्तों क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत अंक तालिका क्रम संख्या में नगर पालिका रुद्रप्रयाग के अंतर्गत संग्रहकर्ता के 3 पद के स्थान पर 2 पद कर दिए गए। यानी यहाँ पे संग्रहकर्ता की जो रिक्रूटमेंट थी दोस्तों, वहाँ पे 3 पद थे, अब उसके स्थान पे 2 पद कर दिए गए हैं
तो आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। ये जनरल के पहले 3 पद थे, अब 2 पद कर दिए गए हैं। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 5। इसमें लिखा गया है जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत जो रिकॉर्ड कीपर की जो पोस्ट थी दोस्तों, उसमें उत्तराखंड में इंटरमीडिएट या सरकार के द्वारा समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हो के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा या भारत सरकार के समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसमें साथ ही हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की आवश्यकता कर दी गई है। तो दोस्तों क्या था, मैं बता देता हूँ, इसका पूरा मामला आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि जो पहले जिलाधिकारी के अंतर्गत रिकॉर्ड कीपर के अंतर्गत जो भी पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ पहले इंटरमीडिएट मांगा गया था, लेकिन अब जो संशोधन करके उसमें इंटरमीडिएट के साथ साथ उसमें 4000 की डिप्रेशन भी हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। चलिए बिंदु संख्या 6 में देख लेते हैं। यहाँ पे को क्या बदलाव है। यहाँ पे है जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत पेशकार पद कोड की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट भारत सरकार या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो में भी दोस्तों कंप्यूटर के साथ 4000 की डिप्रेशन कर दिया गया है। यानी दोस्तों अभी इससे पूर्व जो भी भर्ती आई थी, जहाँ जहाँ तो नहीं कहेंगे, उधम सिंह नगर जो पोस्ट निकली थी पेशकार की और आपकी संग्रहकर्ता की, वहाँ पर को सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा था, तो अब वहाँ पर को आपका साथ में इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको 4000 की डिप्रेशन भी करनी पड़ेगी हिंदी टाइपिंग। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा गया है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है दोस्तों, रिक्तियों का विवरण के 37 आरक्षण की स्थिति को अंकित तालिका में 49 में जोड़ी गई है। इसमें कनिष्ठ सहायक टंकण के 2 पद, जिसमें जनरल पद 2 जनरल के पद सम्मिलित किए गए हैं और इन पदों में शैक्षणिक अर्हता उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी है इंटरमीडिएट, राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष कोई घोषित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, टंकण 4000 हिंदी टंकण होनी चाहिए और साथ ही लेवल 3 में 18 से 22 वर्ष इसमें विज्ञापन को समझे। यानी 2 पोस्ट बढ़ा दी गई हैं जनरल बॉयज़ की दोस्तों, वो भी आपके कनिष्ठ सहायक की इसमें फिर से 2 पोस्ट इसके माध्यम से जोड़ दी गई हैं आपके क्रम संख्या 49 के अंतर्गत। चलिए इसके अतिरिक्त दोस्तों और भी कुछ है, इसमें देख लेते हैं। उक्त अतिरिक्त विज्ञापन संख्या में जो दिनांक है 6/3/2020 के शेष प्रावधानिक यथावत रहेंगे। यानी दोस्तों इससे पूर्व जो भी विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें जो भी शर्तें थी और जो भी और जितने भी पोस्ट निकली थी, जहाँ निकली थी, वो सेम वैसी रहेंगी और सिर्फ अगर बदलाव किया है तो ये जितने भी मैंने 7 पॉइंट बताए हैं आप लोगों को, 7 पॉइंट के अलावा ये यहाँ पे आपका एक पॉइंट ये हो गया, इन पदों पे बदलाव किया गया है। तो आप लोग पुनः इसको मैं पॉज कर देता हूँ, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो UKSSC की वेबसाइट में जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो आप लोग और पाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।